5.3 क्लास 10 एनसीईआरटी। इससे पहले हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो उस एपी के प्रथम इक्यावन पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम इक्यावन पद का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब सम। योग मतलब सम, जिसे कैसे दिखाते हैं? एसेंस। जिसे कैसे डिनोट करते हैं? एसेंस। उसका योग ज्ञात कीजिए। कितना? प्रथम इक्यावन पद, मतलब प्रथम शुरू से अगर इक्यावन पद मान के चलिए, ऐसे 2 है, यहाँ पे क्या हो गया 4, ऐसे करते, ये तो कैमा पद हुआ एक, ये 2 कितना हो? फर्स्ट टर्म। ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, जिसे आप कैसे दिखाते हैं? ए से। और ये क्या हो गया आपका? सेकेंड टर्म। ऐसे ऐसे करते कैमा पद का योग ज्ञात कीजिए। इक्यावन पद तक के योग। ये योग में क्या होता है? आपको जोड़ना रहता है। जैसे में इक्यावन तक का जोड़, तो ऐसे आप जोड़ लीजिएगा 2 4 6, फिर यहाँ पे 6 रहेगा, 6 6 12, और 12 6 18, ऐसे में आपको टाइम लग जाएगा। इसके लिए क्या हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। तो क्या कहा? कितना पद का योग ज्ञात करना है? इक्यावन पद का योग ज्ञात करना है। कितना पद का? 51 टर्म का क्या निकालना है? योग। क्या निकालना है? एसएन निकालना है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। उसके बाद आपको कहा जिसका दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद कितना है? 14। दूसरा पद कितना हो गया? दूसरा पद को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकेंड टर्म। दूसरा पद कितना है? सेकेंड टर्म। दूसरा पद को इंग्लिश में सेकेंड टर्म कितना है आपका? 14। और यही नहीं, और बताया थर्ड टर्म कितना बताया आपको? 18। थर्ड टर्म 18। और आपको क्या निकालना है? इक्यावन टर्म का एसएन। तो एसएन बराबर आपको निकालना है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दिया एसएन कितना का योग ज्ञात करना? इक्यावन के। तो एन के जगह पे आप क्या लिख देंगे? इक्यावन। यस, इक्यावन निकालना है। क्या निकालना है? यस, इक्यावन। इक्यावन पद का निकालना है, तो एन के जगह पे क्या लिख दिए? इक्यावन। तो यस, इक्यावन आपको निकालना। अब इसको सोल्व करेंगे। सेकेंड टर्म को आप क्या लिख सकते हैं? जैसे में सेकेंड टर्म बराबर कितना दे दिया? 14। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मूला। एन बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। एन बराबर क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए आपको क्या हम समझाना चाह रहे हैं। ए को ए ही रहने दे, प्लस एन बराबर आपका कितना दिया है? 2। एन बराबर 2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 एन बराबर आपको क्या लिखे? 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर, ये एन बराबर कितना दे दिया लास्ट में इसका? 14। तो कितना हो जाएगा? ए प्लस 2 में से 1 गया, कितना हो गया? 1 इंटू डी। तो कितना हो जाएगा? डी। 1 डी बराबर डी। ए प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ है? 14। ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब सेकेंड टर्म है तो ये घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस डी बराबर कितना हो गया? 14। यहाँ ए प्लस डी बराबर 14। उसी तरह थर्ड टर्म है तो किसको क्या लिख सकते? ए प्लस 3 है तो एक घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2d। ए प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा? 18। समझ में आया? यहाँ पे सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी बराबर 14। थर्ड टर्म को ए प्लस 2d बराबर 18। ये लिखा हुआ है कि सेकेंड टर्म बराबर 14 और थर्ड टर्म बराबर 18। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे डी, यहाँ पे 2d है। तो पहले ए ही को माइनस कर देते हैं। तो क्या ले लेंगे हम लोग? माइनस कॉमन। क्या ले लेंगे? माइनस कॉमन। तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस डी, यहाँ पे माइनस 2d, तो कितना बचेगा? सिर्फ माइनस डी, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। माइनस 2d यहाँ पे था, तो प्लस डी और माइनस 2d, तो क्या बचेगा? माइनस डी। यहाँ पे माइनस 18 है, और यहाँ पे क्या है? प्लस 14। क्या बचेगा? माइनस 4। माइनस 4। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो डी बराबर आपका क्या आ गया? 4। डी बराबर 4। डी बराबर 4। तब हम लोग को क्या निकालना है? यस 51। तो क्या लिखेंगे? एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपने फॉर्मूला पढ़ा। एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपका एन कितना दिया है? यही ना, आप कितना का पद निकालना है? 51। तो एन के जगह पे क्या लिख देंगे? 51 बाई 2। 2a आप कितना लाए हैं? ए आपका, ए अभी आप अपने निकाला ही नहीं, तो ए भी पहले निकाल लेते, उसके बाद इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे। तो ए कैसे निकलेगा? तो दूसरा में भरिए चाहे तीसरा में भरिए, किसी से आपको निकल जाएगा। जैसे में डी आपका कितना है? डी आपका 4 है, तो किसी में भरिए ए आपका निकल जाएगा। जैसे में क्या दिया? ए प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ है? ए प्लस डी बराबर कितना दिया? इक्वेशन फर्स्ट 14। तो ए प्लस डी बराबर 14। जहाँ पे ए को ए ही रहने देंगे। डी कितना आपने निकाला? डी बराबर 4। तो डी के जगह पे क्या लिख देंगे? 4 बराबर 14। ए बराबर क्या हो जाएगा? 10। यहाँ पे प्लस है तो रह जाएगा, तो माइनस। ए बराबर कितना हो जाएगा? 10। ए बराबर 10। तो यहाँ पे भर दीजिए। ए बराबर कितना निकाले अभी आप? गरम 10 और प्लस एन आपको निकाले हैं।
यन, हाँ यन तो पहले ही सिखा रहा है, कितना पद का निकालना है, इक्यावन। तो यन के जगह पे इक्यावन माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, डी कितना है 4। बस इसी को सोल्व कीजिए तो आपका 51वां पद का योग निकल जाएगा। तो 51/2 को 2 ऐसे ही रहने दे, 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा 20, फिर 51 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 50। यहाँ पे क्या कर रहा है गुने 4। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे प्लस छोड़ते जा रहे हैं, 2a प्लस नहीं होगा फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 51/2 इंटू 2 20 हो गया, और 50 गुने 4 कितना हो जाएगा 200, 50 गुने 4 200, तो कितना हो जाएगा 51/2 गुने 200 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 220। यहाँ पे देखिए 2 से इसको काट देंगे तो कितना मरते 11 मरते, 11 मरते, तो कितना हो गया 110 गुने 51, 110 गुने 51। देखिए 2 से इसको काट दिए तो कितना हो गया 11 मरते, यहाँ पे पहले 0, 110 गुने 51। तो 11 के ट्रिक तो आपको पता ही होगा, समझ में आ गया। अब इसी को देखिए करके दिखाते हैं, फिर से आपको ट्रिक बताते हैं 11 का। कितना करना है 110 गुने 51, 110 गुने 51। तो क्या बोले थे कि 11 से किसी को मल्टीप्लाई करना है तो 11 गुने आपको कितना करना है 51, 11 गुने 51। तो क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे 5 है तो 5 को लिख दिए, यहाँ पे फिर इन दोनों का क्या करेंगे सम, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, 5 1 6। इसके बाद है कि 6 साथ मल्टी जो करने का नहीं, तो इसको 1 ही रहने देंगे। तो इतना तो हो गया, 51 गुने 11 कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और आपके पास पहले से क्या है 0, तो यही हो गया आपका 0, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यस 51 बराबर इतना ही होगा 5610। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को भी सोल्व कर लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। थैंक यू।